नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, अगर इस डेली चार्ट को हम लोग देखें तो हम लोग ने बात की थी कि बैंक निफ्टी में जैसे ही बैंक निफ्टी हमारे ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों की जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जैसे यहाँ तक आएगी हमें डेली चार्ट के ऊपर कोई एक ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा, मतलब एक पॉज कैंडल जैसा या इंडिसीजन कैंडल जैसा देखने को मिल सकता है। और यही जो ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या करता है, एक माइनर सपोर्ट की तरीके से, एक माइनर सपोर्ट की तरीके से काम करने की कोशिश करता है। हमारे पास जो एक अच्छा सपोर्ट यानी जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है, वो है 58,800, 58 मतलब 58,500। मतलब इस अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको लेवल नज़र आएगा 58,800 से लेके 58,580 तक का। मैंने ये 80 पॉइंट अतिरिक्त लिया है क्योंकि अगर मैं इस सपोर्ट जोन को थोड़ा सा नीचे कर दूं जिससे मैं काफ़ी सारी बॉडी और विक को कनेक्ट करना चाहूँगा, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए बॉडी मैच कर गई, यहाँ बॉडी मैच कर गई, ठीक है, बाकी जगह विक मैच कर गई। अगर मैं इस पूरे हिस्से को मैच कराऊंगा तो ये क्या लेवल निकल के आने लगेगा, ये आएगा तकरीबन 58,496 यानी तकरीबन 58,500 राउंड फिगर में। और 58,500 अपने आप में ही दोस्तों क्या है, एक राउंड फिगर है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये हमारे लिए वैसे ही बहुत अहम और कीमती हो जाता है। तो एक मेजर सपोर्ट लेवल 58,800 का है और हमने किया क्या था, हमने इस ब्रेकआउट को देखा था और हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से एक पॉज कैंडल हमें मिलेगा। पॉज कैंडल के बाद हमें मार्केट एक रिट्रेसमेंट के मोड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मार्केट ने बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे क्या किया था, ट्रैप करने की भी कोशिश की थी। अभी जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो वहां पे इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। एक बात और जो की गई थी हम लोगों द्वारा, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपैरिजन में हम लोगों ने बात किया था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश मोड में, ठीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में, जो कि कई बार हम लोगों ने पिछले कई सेशंस में इस चीज़ को महसूस भी किया था। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी में लीडरशिप आनी है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना है, और अगर मंडे के दिन निफ्टी में थोड़ी बहुत भी अगर पॉजिटिविटी दिखाई देती है, ठीक है, कहाँ तक, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन भी हम लोग शायद इसी कैंडल के अंदर या इसी कैंडल के बगल में ऊपर नीचे थोड़ा सा यहाँ कहीं पे काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये भी एक संभावना है जो देखने को मिल सकती है। ज़्यादा क्लैरिटी छोटे फ्रेम पे आएगी, अभी वहाँ चलेंगे और बात करेंगे। तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के जो चीज़ नज़र आ रही है वो इतना नज़र आ रही है कि एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर यही मार्केट, अगर मान लीजिए ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसके नीचे काफ़ी हद यहाँ तक आ गई इस केस में, तो फिर क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसे उठा के इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिलहाल चलिए अभी आगे चलते हैं, छोटे फ्रेम पे देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। मैं सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे आऊँगा। 1 घंटे के फ्रेम पे आने के पीछे का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ बतानी है। देखिए, ये इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, यहाँ पे मैं इसको एक फ्रेम में कर दे रहा हूँ। ये देखिए कि नीचे की विक्स को देखिए, मतलब ये जो कैंडल बनी ना आखिरी की 1 2 3 4 5, ये जो कैंडलें बनी हैं, इन्हें भी किसी न किसी तरीके से महसूस हो रहा है कि नीचे की विक देखिए लंबी हो रही है, बॉडी छोटी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, कि नीचे की विक बड़ी बड़ी हो रही, यानी ये चाह नहीं रहे हैं नीचे की तरफ उतरना, ठीक है, लेकिन ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ, ऐसा क्रिएशन है मार्केट का कि ऐसी कैंडल, रेड कलर की कैंडल हम लोगों को ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन जिनमें विक बड़ी बड़ी, यानी इनको जब भी मौका, जहां भी मौका मिलेगा, ये तुरंत एक बुलिश अट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, यानी एक थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश करेंगे।
इसी चीज़ का जिक्र मैं अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा था, जो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो निफ्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर निफ्टी में थोड़ा सा भी एक पॉजिटिविटी हम लोगों को देखने को मिली तो शायद बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ा सा बढ़िया मूवमेंट इस तरफ देखने का मिलेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको एक चीज़ बता दूं जिसकी वजह से मैंने 1 घंटे का फ्रेम लगाया है। उसकी वजह यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हो, जरा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गौर फरमाइएगा। इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा शार्प है, तीखी है। यहां से मार्केट को एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ, मेरा दरअसल एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मैं इस वीकेंड एजुकेशनल वाला वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि बना ही नहीं पाया सही मायने में, तो क्योंकि काफ़ी बार मुझे सिटी से बाहर रहना पड़ा, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो अगला वीकेंड आएगा, इसी टॉपिक के ऊपर मेरा ये इस बार मुझे वीडियो बनाना था कि जो फेक ब्रेकआउट से जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है, फेक मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी। जो हम लोग का बीआरसी फॉर्मेशन है वो भी कवर होगा। स्पेशली उसी के लिए मुझे बनाना था वीडियो, बीआरसी के लिए, ताकि बहुत सारे लोग की डिमांड थी कि वो उस चीज़ को मैं कवर करूं। तो मैं अगले वीक, इस हफ्ते के लिए मुझे आप क्षमा कर दें, मैं सिटी में नहीं था अपने, ठीक है। चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि ये मार्केट का ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये ठीक है, ऐसे ही मार्केट चलती है। तो यहाँ कहीं पे भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट शायद हम लोग को लगे कि भाई मार्केट इस तरीके से जो नीचे की तरफ उतरी है, अगर इसे ऊपर की तरफ जाना है, बात को समझिएगा, ऊपर की तरफ जाना है तो उसके पास एक ये रास्ता है कि भाई वो इस तरीके से दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाना चालू कर सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट यूं उतरी और यूं निकल गई इस तरीके से, जिसको हम लोग वी पैटर्न कहते हैं, ये बहुत ही ट्रस्टेड पैटर्न नहीं होता। बहुत ही ट्रस्टेड पैटर्न मतलब फिर मार्केट क्या करती है ना, कभी भी मतलब एक तरफा ऐसे निकलती चली जाती, जैसे अभी कुछ दिन पहले निफ्टी में हो रहा था। हम लोग पूरे दिन क्या कर रहे थे, सिर्फ वेट कर रहे थे। मार्केट कैसे हो जा रही थी, एक मूव देने के बाद मार्केट ऐसी हो जा रही थी, एक मूव देने के बाद मार्केट ऐसी हो जा रही थी, जो लास्ट में 2-3 दिन हुआ था ना अभी हाल ही में। तो बिल्कुल वैसी जो यहाँ पे हुआ था ये वाले दिनों में, ठीक है। तो वैसी कुछ सिचुएशन फिर देखने को मिलती है, फिर मज़ा नहीं आता ट्रेड करने, क्योंकि ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक बैठता है, ना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से बैठता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मार्केट में निफ्टी में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो शायद हम बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा इस तरफ का, यानी हल्का सा ऊपर की तरफ का कोई मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में पहले 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल के प्राइस एक्शन को ज़रूर देख लीजिएगा। 15 मिनट या 30 मिनट के प्राइस एक्शन को ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद ही अपने किसी ट्रेड को लेके प्लान कीजिएगा। जो ऊपर का लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है पहला यही वाला जो बना हुआ है, बिल्कुल वही, ठीक है, यानी 59,100 और 59,150, ठीक है। ये लेवल मतलब यहाँ पे मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, आप इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और उम्मीद तो यही है कि मार्केट थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस हिस्से में कुछ काम करे और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए मैंने कह भी रखा था कि बैंक निफ्टी में कोई भी काम करिएगा उसको स्कैल्पिंग मोड में करने की कोशिश करिएगा, स्कैल्पिंग मोड में, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वही जगह है जहां से मार्केट ने बैंक निफ्टी के केस में सबको ट्रैप किया था। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है और मैंने पहले भी बता रखा है कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू ये अपने आप में ही क्या हैं, ये अपने आप में ही डायरेक्शन होते हैं। तो एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट तक का तो लेवल हो चुका है, इसीलिए बात की जा रही है कि प्राइस एक्शन के ऊपर ज़रूर फोकस कर लीजिएगा एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आ सके।
अगर मार्केट में अचानक से कोई गैप अप होता है, तो तुरंत शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, जबकि करना यही चाहिए कि पहला अटेम्प्ट हमें नीचे की तरफ, लेकिन बैंक निफ्टी की बुलिशनेस को देखते हुए यहां पे वो क्या कर सकता है, रेंज में जा सकता है। रेंज में जा सकता है, छोटे फ्रेम पे 15 मिनट पे, आधे घंटे पे वो रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो जब तक कोई प्रॉपर रेंज का डेवलपमेंट ना हो जाए, उसका ब्रेकआउट ना हो, तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन भी बनानी पड़ सकती है। और इसीलिए ये लेवल आपके लिए बहुत अहम हो सकता है, या यूं कहूं कि ये जो रेजिस्टेंस है जिसका ये लेवल है, ये बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि आपकी मार्केट क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस और ये नीचे की तरफ से जो ये लेवल आ रहा है ना, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, इसके बीच में कहीं ना फंस जाए, ये एक छोटा सा डर है। इसके अलावा और कुछ भी होगा, तुरंत बैंक निफ्टी में एक काम करिएगा, ट्रेड को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए, आपके पास ये अधिकार है, पूरा राइट है, आप ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है इंडिया विक्स। ठीक है, बहुत शांत बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति है, या भैया भगवान जाने क्या चीज है। ठीक है, वो तो जब क्लैरिटी आएगी मार्केट में तभी पता चलेगा। और बैंक निफ्टी अपना जिस जगह पे इस समय है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां से मार्केट अमूमन इस तरीके से दोनों तरफ के डायरेक्शन को प्लान कर सकती है। ठीक है, दोनों तरफ के। इसी वजह से कह रहा हूं कि ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को थोड़ा सा स्कैल्पिंग मोड में रखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में ये देखिए, एक मतलब बेहद ही शार्प स्टीप ट्रेंड लाइन हम लोग के सामने है। निफ्टी में तो इतना अच्छा वो नहीं था, लेकिन सेंसेक्स में प्रॉपरली यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट जोन पे मार्केट क्या कर रहा है, रेस्ट करने की, यहाँ पे लास्ट में जाके रेस्ट करने की कोशिश किया है। यहाँ पे सीधे लगाएंगे हम लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए अब आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी, वो किस तरीके से होगी। देखिए एक जो चीज़ है वो क्या है, लास्ट के मोमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंसेक्स ने हल्का यहाँ पे एक आपको कुछ इस तरीके का कर्व लाके दिया है। ठीक है, तो उससे क्लैरिटी क्या आती है, उससे क्लैरिटी ये आती है कि भाई जब तक मार्केट 84,900, ठीक है, यानी 84,000, ये जो लेवल है 84,900 का, जब तक इसको दोबारा फिर से नीचे की तरफ क्रॉस ना करे, तब तक आप सेलिंग की तरफ, मतलब ये जब तक अब ये खुलते ही हो जाए तो फिर ये अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर ये खुल के यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए और अगर फिर नीचे की तरफ आना चालू करते हैं, तो फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारी मार्केट कैसी हो जाएगी, सेल ऑन राइज की मार्केट हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए किसी वजह से अचानक से ये 200-250-300 पॉइंट का कोई ऊपर की तरफ का कोई मूव आ जाता है, मान लीजिए यहाँ इस रेजिस्टेंस तक का कोई मूव आता है, या ये जहाँ से इसकी ओपनिंग है यहाँ तक का कोई अगर मूव हम देखने को मिल जाता है, तो फिर से जो पहला अटेम्प्ट होगा वो किस तरफ का होगा, पहले वो नीचे की तरफ का ही होगा। ठीक है, पहला। लेकिन देखिए अब आप समझने की कोशिश करेगा कि मान लीजिए आप यहाँ खुलते हैं, यहाँ खुलते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ आ गए, आप इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में कहीं आ गए। ठीक है, तकरीबन यहाँ कहीं पे आप काम करने लगोगे, और ये एक ऐसी जगह है जिसमें आपको रेंज वाली ट्रेडिंग को अहमियत देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, कब तक, जब तक ये जो रेंज का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे कोई बनता है, अगर यहाँ पे किसी रेंज का फॉर्मेशन बनता है और जब तक वो किसी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले लेता, और उसी बहाने क्या होगा, उसी बहाने हम लोगों को ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग की उतर रही है, ट्रेंड जोन जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नॉर्मल करने का भी मौका हम लोगों को मिल जाएगा। यानी कुल मिला के देखिए, बात को थोड़ा समझिएगा, मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, चालाक हो सकता है। उसी हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश आप लोग करिएगा भी। ऊपर का जो ये लेवल है इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लेवल है तकरीबन 85,300 का, 85,300, और नीचे का जो लेवल है ये है तकरीबन 85,100 का, ये 85,100। तो ये जो तकरीबन 200 पॉइंट की जो ये रेंज है,
200 पॉइंट की जो रेंज है सेंसेक्स की, इसमें रेंज वाली ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर कहीं भी इन दोनों लेवल के बीच में आप होगे तो मैं 1 मिनट 15 मिनट चार्ट लगा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। इन दोनों ही लेवल्स के कहीं पे भी अगर बीच में आप हो तो उस वक्त ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, उस समय थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। या तो कोई भी अपना ट्रेड रेजिस्टेंस लेवल से प्लान कीजिएगा या तो सपोर्ट लेवल से प्लान कीजिएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा ना कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट जब तक ये फॉर्मेशन इस तरीके से डेवलप नहीं करेगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है या नीचे की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है मंडे वाले दिन। उसी हिसाब से अपने ट्रेड को तीनों ही इंडेक्स में, ठीक है, उसी हिसाब से ट्रेड को प्लान कीजिएगा। एजुकेशन वाला वीडियो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीकेंड में आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं नहीं था अवेलेबल, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।